अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन B6 के ऊपर। ठीक है, विटामिन B6 एक इम्पोर्टेंट विटामिन है जो बेसिकली 3 से 4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो हम आगे जाकर पढ़ते हैं इसकी जब केमिस्ट्री वगैरह देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। विटामिन B6 इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ केमिकली सिमिलर कंपाउंड। यही बात कि यहाँ पे सीरीज ऑफ कंपाउंड है जो केमिकली तकरीबन सेम होंगे, एक तो कंपाउंड का उस पर डिफरेंस होगा, ये मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ कैसे। ठीक है, इसके आप अदर नेम याद रखें, पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल और पायराडोक्स अमाइन। डोक्स तक ठीक है, ये ईन है, ये अल है और उसके बाद ये अमाइन है, पायराडोक्सिन, पायराडोक्सल, पायराडोक्स अमाइन। इससे पहले मैं आपको बताता चाहिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। ये केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एन है, ऊपर यहाँ पे 3 बॉन्ड है। यहाँ पे इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के साथ OH प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये सारा तीनों के ब्लैक ब्लैक जो लिखे हैं सेम है। तीनों में फ़र्क क्या है, पायराडोक्सिन के अंदर OH है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद पायराडोक्सल के अंदर ये C के अंदर C के साथ एक तरफ डबल O है और एक की तरफ H है। अगर मैं और खोल के बताऊँ तो यहाँ पे है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, COOH एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे NH2 है, अमाइन। ठीक है, ये आपने तीनों के स्ट्रक्चर ऐसे ही, अगर एक आपको याद हो गया ना, आपको बाकी 3 भी याद हो जाएंगे। ये डोक्सल में आपने समझ जाना, ये एल्डिहाइड वगैरह है, और पायराडोक्सिन अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और पायराडोक्स अमाइन, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये था इसका स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम देख सकते हैं इसका RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस या डेली डोज। अडल्ट के अंदर जो इसका है ना, वो है 1 to 2 mg पर डे, लेकिन प्रेग्नेंट वूमन या लैक्टेशन वूमन है ना, उसके अंदर इसका ज़्यादा हो जाता है, 1 से लेके 2.5 mg पर डे। ठीक है, अडल्ट में क्या है, वैसे नॉर्मल अडल्ट में 2 mg तक, 2 mg से ज़्यादा होगा तो हमारे नुकसानदेह होगा, लेकिन प्रेग्नेंट वूमन में ये 2.5 तक जा सकता है। सो अब हम देखते हैं इसके सोर्सेज। सो ये इसके सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बनानास, पीनट्स, राइस, फिश, कैबेज और एग, ये आपके सोर्सेज लिख सकते हैं। सोर्सेज और फंक्शन, डेफिशिएंसी, ओवरडोज, ये जितनी है मिनिमम 1 से 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन सोर्सेज जो है ना आप मिनिमम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कम होगी तो काम खराब हो जाएगा। फंक्शन मिनिमम 3 लिख सकते हैं, अगर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सब कुछ लिख रहे हैं तो फिर फंक्शन 3 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता ही फंक्शन ऑफ आरबीसीज है, सॉरी फंक्शन ऑफ विटामिन इसके, तो फिर आपको 4-5 तो लिखने पड़ेंगे ना। सो इसका पहला फंक्शन क्या है, इट मेक्स आरबीसीज। तो उसका दूसरा फंक्शन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन वगैरह ये बनाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद ये इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तीनों के मेटाबॉलिज्म में ये विटामिन B6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ CVS। ठीक है, इट इज़ यूज एज को फैक्टर, ये एज अ को फैक्टर भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है और CVS की फंक्शनिंग के रोल प्ले करता है। ठीक है, देन इसकी डेफिशिएंसी में रहता है CVS डिसऑर्डर्स। अगर हमारे पास इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे पास जाहिर सी बात है CVS डिसऑर्डर हो जाएंगे, हमें अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी ज़्यादा ले लेते हैं, डोज ओवर डोज ले लेते हैं, फिर हमें क्या होगा, इट कैन कॉज सीवियर न्यूरोपैथी। ठीक है, तो अगर 2 mg पर डे से ज़्यादा कोई इंसान अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट ले रहा है तो उसको ये न्यूरोपैथी हो सकती है, एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वूमन। उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके जो नोट्स वगैरह ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया।